हेलो एवरीवन, दिस इज आर्या दिस साइड और आप देख रहे हैं अपू ज्ञान दल। आज हम डिस्कस करेंगे 5 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे। ये करंट अफेयर्स का हमारे आज के सेशन का पहला सवाल है। तो सवाल ये है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ अमूल इन द राबोबैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट। इसका जवाब है नंबर 1, 18th। अमूल का राबोबैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में 18th पोजीशन है। अब चलिए जानते हैं इसके पीछे के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। राबोबैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में अमूल 18वें स्थान पर रहा। वर्ष 2020 में अमूल इस रैंकिंग में 16वें स्थान पर रहा था। फ्रांस स्थित डेयरी कंपनी लेक्टालिस 23.0 अरब अमेरिकी डॉलर के कारोबार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनियों की सूची में सबसे ऊपर है। अमूल ने वर्ष 2021 में 5.3 अरब डॉलर का सालाना कारोबार किया था। अब चलें हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। Which state has launched the मेरा काम मेरा मान योजना for unemployed youth? किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की? इसका जवाब है 3, पंजाब। चलिए जानते हैं इसके पीछे के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। पंजाब सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की शुरुआत की, जिसके तहत वह प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को उनके कौशल में सुधारने और नौकरी पाने में मदद करेंगे। मेरा काम मेरा मान एक निशुल्क अल्पकालीन कौशल परीक्षण प्रोग्राम है, जिसके लिए पंजाब सरकार ने 90 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत परीक्षण देने की घोषणा की। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर। अब चलिए हमारा अगला सवाल देखते हैं। Who has been honored with the International Lifetime Achievement Award in Neurosurgery? न्यूरोसर्जरी में इंटरनेशनल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका जवाब है नंबर 2, डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। चलिए आइए जानते हैं बसंत कुमार मिश्रा के बारे में। ओडिशा राज्य में जन्मे न्यूरोसर्जन डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा को न्यूरोसर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जरी के द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि इस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय चिकित्सक भी बने हैं। डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा कंप्यूटर गाइडेड एन्यूरिज्म सर्जरी करने वाले दुनिया के पहले सर्जन भी बने हैं। AANS वार्षिक वैज्ञानिक बैठक 2021 में उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अब अगला सवाल। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया? Which Indian was elected as an honorary member of the International Astronomical Union? इसका जवाब है नंबर 2, दौरजी आंगचुक। चलिए दौरजी आंगचुक के बारे में जानते हैं। भारतीय खगोलीय वेधशाला के भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के प्रभारी दोरजी अंगचुक को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का मानद सदस्य नियुक्त किया गया। दोरजी को उनके उत्कृष्ट खगोल फोटोग्राफी के माध्यम से लद्दाख क्षेत्र में खगोल विज्ञान के भावुक प्रचार के लिए चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य की सदस्यता अगस्त 2018 में शुरू की गई थी, जिसमें पहले से ही
9 सदस्य शामिल है। अब अगला सवाल, किस राज्य ने चिकमगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की? Which state announced to set up a spice park in Chikmagaluru? हमारा जवाब है नंबर 3, कर्नाटक। आइए चलिए जानते हैं चिकमगलुरु के बारे में। कर्नाटक राज्य सरकार ने मलनाड क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग को देखते हुए चिकमगलुरु जिले के अंबले में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसान कल्याण राज्य मंत्री करनलाजे ने निरानी से अवले में 10 एकड़ सरकारी भूमि पर एक मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया। कर्नाटक भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो कि हल्दी, मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, करी पत्ता, इमली, शाकीय मसाले, लौंग, जायफल, धनिया आदि को पैदा करता है। अब दूसरा सवाल, टोक्यो ओलंपिक्स में भाला फेंक में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता? Which medal did Sumit Antil win in javelin throw in the Tokyo Olympics? इसका जवाब है नंबर 1, गोल्ड मेडल। चलिए जानते हैं इसके बारे में। टोक्यो ओलंपिक्स में भाला फेंक क्लास F64 में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता। सुमित अंतिल ने 68.55 मीटर का थ्रो करने नया विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया। इससे पहले भारतीय महिला निशानेबाज अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीता था, जिसके तहत भारत ने अब तक कुल 7 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं। अब अगला सवाल, वासु परांजपे हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज ही फेमस फॉर? वासु परांजपे का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? नंबर 2, जवाब है नंबर 2, क्रिकेट कोच। अब चलिए जानते हैं वासु परांजपे के बारे में। भारत के पूर्व क्रिकेटर एवं कोच वासु परांजपे का निधन हुआ। उन्होंने सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और दिलीप वेंगसरकर जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया था। वासु परांजपे रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के कोच थे, जिन्होंने गावस्कर को सनी उपनाम भी दिया था। अब अगला सवाल, एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए खिलाड़ी को चुना, वो कौन है? Adidas selected the player for its stay in play campaign. Who is he or she? जवाब है नंबर 1, मीराबाई चानू। चलिए जानते हैं इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए मीराबाई चानू को चुना। एडिडास कंपनी का स्टे इन प्ले अभियान खेलों में अधिक मासिक धर्म वाली महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए नए उत्पाद का प्रचार करना है। कंपनी द्वारा विकसित नई टिक फिट पीरियड प्रूफ टाइट्स में टैम्पॉन या पैड के साथ पहने जाने पर लीक से बचाने में मदद करता है। एडिडास कंपनी की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1949 में। एडिडास कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में। एडिडास कंपनी के सीईओ कौन है? कैस्पर रोरस्टीड। अब अगला सवाल, किस बैंक ने दल झील पर तैरता हुआ एटीएम खोला? Which bank opened a floating ATM on Dal Lake? इसका जवाब है नंबर 3, एसबीआई बैंक। चलिए जानते हैं इस फ्लोटिंग एटीएम के बारे में। भारतीय स्टेट बैंक ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित दल झील में एक हाउस बोट पर एक फ्लोटिंग एटीएम खोला। एसबीआई ने वर्ष 2004 में केरल में फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया था। दल झील में स्थापित किए गए इस फ्लोटिंग एटीएम का उद्घाटन एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खरे ने किया। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
दिनेश कुमार खरे। अब अगला सवाल, मरियप्पन थंगनावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक्स की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? Which medal did Mariappan Thangavelu win in the high jump of the Tokyo Paralympics? इसका जवाब है नंबर 1, सिल्वर मेडल। आइए जानते हैं मरियप्पन थंगवेलु के बारे में। मरियप्पन थंगवेलु ने टोक्यो पैरालंपिक्स की ऊंची कद में 1.86 मीटर की दूरी तय करके रजत पदक जीता। इस स्पर्धा में शरद कुमार ने 1.83 मीटर की दूरी तय करके कांस्य पद जीता, जबकि अमेरिका के सैम ग्रेवे ने 1.88 मीटर की दूरी तय करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में भारत की पदक तालिका अब तक कुल 10 पहुंच गई है। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अक्कू ज्ञान तक एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने गवर्नमेंट सर्विसेज, चाहे वो स्टेट हो या इंडिया के लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, जैसे कि यूपीएससी, सीएससी, यूपीएससी, सीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग और बहुत सारे अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिलेटेड जानकारियां पा सकते हैं। यहाँ पे जितने सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इन सब के बारे में भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आप जिस किसी भी सोशल मीडिया के साइट पे हो, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो या फिर इंस्टाग्राम हो, अक्कू ज्ञान तक को हर जगह फॉलो करें। थैंक यू सो मच।